पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान हुए आतंकी हमले का मामला पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आईएसआईएस से जुड़े आतंकी संगठन ने इस आत्मघाती आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। शिया समुदाय को निशाना बनाकर किए गए इस आत्मघाती आतंकी हमले की निंदा की जा रही है। भारत में भी शिया समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत में प्रदर्शन कर रहे शिया समुदाय के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में लगातार शिया समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उनका ये दावा भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 1980 के दशक से ही पाकिस्तान में शियाओं को निशाना बनाने की शुरुआत हुई थी, जो अब तक जारी है। पाकिस्तान में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन शिया मुसलमान लगातार निशाने पर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में केवल शिया मुसलमानों को ही निशाना बनाया जाता है। आतंकियों के सरपरस्त पाकिस्तान में हर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा होती है। उन्हें किसी न किसी तरह से टारगेट किया जाता है। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की आबादी बाकी अल्पसंख्यक समुदाय के मुकाबले ठीक ठाक है, लेकिन सुन्नी मुसलमानों से काफ़ी कम है। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की शुरुआत 1980 के दशक में शुरू हुई थी। सैन्य तानाशाह और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जिया-उल हक की नीतियों का इसमें सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। शियाओं की मस्जिदों, इमाम बारगाहों और जुलूसों पर हमले किए जाते हैं। पढ़े लिखे शियाओं की टारगेट किलिंग की जाती है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी सिंध प्रांत में रहती है। सिंध प्रांत में पाकिस्तान की कुल हिंदू आबादी में से 90% हिंदू आबादी या उससे अधिक हिंदू सिंध प्रांत में ही रहते हैं। सिंध प्रांत में रहने वाले हिंदू परिवारों को पाकिस्तानी कट्टरपंथी और आतंकी निशाना बनाते हैं। नाबालिग लड़कियों का अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के मामले अक्सर सामने आते हैं। हिंदू मंदिरों पर हमले और तोड़फोड़ की जाती है। यही नहीं, सामाजिक स्तर पर भी हिंदुओं के साथ भेदभाव की घटनाएं सामने आती रही हैं। अधिकांश मामले में तो प्रशासन की तरफ से भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे कट्टरपंथियों के हौसले और भी ज्यादा बढ़ते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं होती हैं, ठीक उसी तरह से ईसाई समुदाय को भी निशाना बनाया जाता है। कभी इस निंदा के मुद्दे पर तो कभी ईसाई बस्तियों पर कट्टरपंथियों द्वारा हमले कर तो कभी ईसाई समुदाय के लोगों को झूठे केस में फंसा दिया जाता है। पाकिस्तान में रहने वाले अधिकांश ईसाई सफाई के काम से जुड़े हुए हैं, जो सामाजिक बहिष्कार और गरीबी का शिकार है। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों की संख्या भी लाखों में है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया है। अहमदिया मुसलमानों पर पाकिस्तान में कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ इस निंदा के मुकदमे दर्ज कर सजा देने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। इस निंदा के मामले में दोषी पाए जाने पर अहमदिया समुदाय के लोगों की कई बार हत्या की घटनाएं भी सामने आई हैं। पाकिस्तान में हर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जाता रहा है। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी सेना की आतंकी संगठनों की साठगांठ पूरी दुनिया में जग जाहिर है। भारत ने भी कई बार वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रही हिंसा और प्रताड़ना का मुद्दा उठाया है। पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी सेना की आतंकियों से मिली भगत को भी भारत कई दफा बेनकाब कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।